विधानसभा चुनाव की घोषणा होते ही बलिया में नेताओं की जुबानी जंग जारी। खबर यूपी के बलिया से है, जहां विधानसभा चुनाव की घोषणा होते ही नेताओं की जुबानी जंग जारी हो चुकी है। हम बात कर रहे हैं बांसडीह विधानसभा क्षेत्र की, जहां भाजपा नेता बांसडीह विधानसभा से अपनी दावेदारी कर रहे हैं। कनक पांडे ने कहा कि यहां से विधायक राम गोविंद चौधरी कई बार चुनाव चुने गए हैं और विधानसभा में विपक्ष के नेता भी हैं, लेकिन क्षेत्र में उनका विकास कहां है, क्षेत्र की जनता पूछ रही है। भाजपा नेता कनक पांडे ने उनके ऊपर तंज कसते हुए कहा कि हमारे बांसडीह विधानसभा में कोई विकास का कार्य नहीं हुआ है जिसको राम गोविंद चौधरी गिना सकें। साथ ही कहा कि दो बार कैबिनेट मंत्री बनने के बाद और वर्तमान के नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन बांसडीह विधानसभा क्षेत्र में बिल्कुल ही जाने का काम नहीं किया है। विकास के नाम पर यहाँ कुछ भी नहीं किया। 5 साल में उनका निधि कहाँ है, यह भी किसी को पता नहीं है। अगर बांसडीह विधानसभा के जनता ने इस बार मुझे मौका दिया तो मैं यह दिखा सकता हूँ कि विकास किस तरीके से किया जाता है। बलिया से अंगद कुमार की रिपोर्ट, प्राइम-ईटी न्यूज। देखिए, अगर बांसडीह विधानसभा में इस बार अगर मौका हमको मिला तो निश्चित रूप से हमारा बांसडीह विधानसभा बहुत पिछड़ा हुआ है। दो बार यहाँ से कैबिनेट मंत्री बनने के बाद, नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद आप हमारे विधानसभा को देखेंगे कि राम गोविंद चौधरी बिल्कुल इस क्षेत्र में जाने का काम ही नहीं किए हैं। विकास के नाम पे हमारा क्षेत्र बिल्कुल कुछ भी नहीं है विकास के नाम पे। और ये पूरे 5 साल में उनकी निधि तक कहाँ गई है ये भी लोगों को नहीं पता है। और अगर पार्टी ने मौका दिया, शीर्ष नेतृत्व का अगर आदेश हुआ, चुनाव लड़ने का मौका मिला, तो निश्चित रूप से मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से विधानसभा की सेवा की जाती है। हमारे बांसडीह विधानसभा में 40% से ज़्यादा लोग डूब क्षेत्र से ग्रसित रहते हैं। 6 महीने लोग पानी में डूबे रहते हैं गाँवों में। कम से कम 40 से ज़्यादा गाँव ऐसे हैं जो जल प्रभावित रहते हैं। उन पे सबसे पहले फोकस करना है, उन पे काम करना है, ताकि वहाँ के लोग कम से कम आराम से अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर सकें। और रोडों की स्थिति इतनी ख़राब है कि क्या बताया जाए। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तब से हमारे सांसद जी के द्वारा जितने भी अभी रोड के काम चल रहे हैं उनके द्वारा कराया जा रहा है। नहीं तो ये बांसडीह विधानसभा में रोड के नाम पे भी कुछ नहीं है। अगर लिंक रोडों को के बारे में अगर देखा जाए तो कुछ भी काम नहीं हुआ है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि नेता प्रतिपक्ष से अगर ये पूछ लिया जाए कि उनके बांसडीह विधानसभा में कौन कौन सी सड़कें खराब है और किन किन सड़कों पे उन्होंने काम किया, तो उनको ये भी नहीं मालूम होगा, क्योंकि वो क्षेत्र में जाने का काम ही नहीं करते हैं। भाजपा में विकास नहीं हुआ है अगर वो बोल सकते हैं तो हमको लगता है कि किसी सरकार में विकास नहीं हुआ है, क्योंकि भाजपा लगातार विकास के लिए काम कर रही है। पूर्वांचल एक्सप्रेस में विकास ही तो है। 10 से ज़्यादा लगभग मेडिकल कॉलेज खुले, कितने हवाई अड्डे खुले, क्या विकास नहीं है तो क्या, किस तरीके का विकास होता है? अखिलेश यादव जी खुद ही बताएं कि विकास होता क्या है आखिर।